नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, प्रदेश के उद्योग मंत्री रेवाड़ी के कोसली में आईएमटी विकसित करने के लिए पसीना बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम ये यूं ही नहीं कह रहे। किसानों को जमीन देने के लिए मनाने रेवाड़ी के गांव पालावास पहुंचे तो भीषण गर्मी और पसीने से तरबतर होने के बावजूद उन्होंने किसानों को समझाया कि 1975 में मारुति व 80 में IDLF से किसानों के आर्थिक हालात ही नहीं, गुरुग्राम बदल गया। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनी निवेश करना चाहती है, गुरुग्राम में जमीन है नहीं, अब रेवाड़ी ही भविष्य है। वहीं किसानों को बताया कि नई उद्योग नीति में वह 50% के मालिक रहेंगे। उन्होंने समझाया कि वह किस तरह से मुख्यमंत्री से कोसली के लिए IMT लेकर आए हैं। एक तरह से यूं कहें तो कोसली में IMT विकसित करने का राव नरवीर का यह ड्रीम प्रोजेक्ट दिख रहा है, जिसको लेकर वह पसीना बहा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोसली क्षेत्र में IMT विकसित होती है तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यहाँ का काया पलट जरूर होगा। अब आपको दिखाते हैं राव नरवीर किसानों के बीच पहुंचे तो क्या कहा। तौर से गुड़गांव के आसपास एक 7000 एकड़ का शहर बसाना चाहता हूं। तो मैंने जब ही सुनील शर्मा को कहा कि भाई इनको गुड़गांव के आसपास तो इतनी महंगी जमीन मिलेगी, ये खरीद ही नहीं पाएंगे। सबसे अच्छा इलाका यहां मिलेगा जो है। और IMT के लिए 1500 नहीं, एक बड़ी IMT बनवाओ। पहले तो हम रेट तय करते थे और आती थी तो HSIDC उसके रेट निकालता था कि भाई 40,000 रुपए मीटर, 50,000 रुपए मीटर, और गुड़गांव में तो 1-1 लाख रुपए मीटर की हम रिजर्व प्राइस रखते हैं। 70-80,000 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए तक मीटर जाती है। हम गजों में काउंट नहीं करते, HSIDC मीटर में काउंट करती है। 1 एकड़ में 4000 मीटर होते। लेकिन मैंने कहा यार आज हम जमीन ले लेंगे और जमींदार बाद में यूं कहेंगे कि भाई मेरी जमीन ली तुमने 2 करोड़ 4 करोड़ में, और बाद में जमीन बिकेगी 40,000 रुपए 50,000। या मेरा अंदाजा 1400 के से 1200 मीटर के हिसाब से आप 60,000 रुपए मीटर के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करो। 12 6 72 7.5 करोड़ की होगी। 7.5 करोड़ की, और 3 साल में पक्का मिलेगा। और 3 साल में। और लेंगे 2 IMT मेरे कहने से बना और इसमें लैंड पूलिंग लिया हो। यदि हम 6 महीने में कामयाब नहीं होते तो फिर बदल लेंगे पॉलिसी। तो मैंने फैसला करवाया कि आधी जमीन आपकी और आधी सरकार की। इससे पहले कोई जमीन आधी आपको नहीं देता। तो 1000 मीटर तो मीटर मिलेगी, उसमें से 1200 मीटर की गज कितने बढ़ेंगे मेरे हिसाब से। जब मैं छोटा था तो हमारे गुड़गांव में कंपनी आई 75 के आसपास, मारुति कंपनी। और सही बात तो ये, मारुति के बाद 80 के रियल एस्टेट में DLF कंपनी आई। उन 2 कंपनियों के आने से गुड़गांव में आज हजारों रियल एस्टेट कंपनियां, दुनिया भर की फैक्ट्रियां हैं। और आज गुड़गांव की माली हालत बदल गई। आहिस्ता आहिस्ता समय आपका भी आएगा। अब जो छोटी होने से किसी कोई भाई 2 एकड़ का मालिक, कोई 1 का, कोई आधे का, कोई 1.5 का, बड़े से बड़ा विश्वविद्यालय मेरे हिसाब से 5 एकड़ का विश्वविद्यालय कोई शायद होगा। परसेंटेज के हिसाब से 2-1% आदमी होंगे जिनके पास 5 एकड़ जमीन है। तो क्या हो सकता था? तो मुख्यमंत्री जी ने हमारे से कहा कि हम 10 IMT बनाएंगे। तो जब वो बनाने का नंबर आया तो मैंने कहा साहब 1 मैं बनाऊंगा, बाकी आप कहीं बना लो। मेरी कोई घोषणा नहीं है, पर मेरी इच्छा है। एक IMT मेरे कहने से बनाई है। उन्होंने कहा मैंने कहा कि भाई पालावास हल्का कोसली जिला रेवाड़ी में एक IMT बनेगी। अब हम 2 की खरीद चालू कर चुके हैं। आपको याद होगा 2004 में 5 में शुरू में कांग्रेस की सरकार बनी, 2014 तक कांग्रेस की सरकार। तुम लगोगे हमारा हक हो गया। मालिक जो है वो अपने हिसाब से काम देगा। मेरे यहाँ हजारों फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े ITs हैं, लेकिन यहाँ के लोग को रोजगार मांगना तो जहाँ फ्री की तनख्वाह मिल जाए मैं बैठा रहूं, ऐसा कोई मालिक नहीं देगा। तो खूब नौकरी देंगे। तो मिनिमम रिजर्व प्राइस 60,000 रुपए से ऊपर जाएगा, जो मेरी सोच है। तो 60 हमने, फिर मैंने कहा फैसला करवाया भी 1 महीना पहले। बड़े अफसरों से लड़ाई हुई, बहुत सालों से अटका पड़ा था। पिछली सरकारों में भी एक लैंड पूलिंग पॉलिसी लाई जाए जिसमें कि जमींदारों का भी हक हो। कल को जमींदार ये ना कहे कि भाई मेरी जमीन आपने सस्ती ले ली।
जो भाव बिके HSID से बेचे, उसी भाव में जमींदार अपनी जमीन बेचे। हमें जो 4000 मीटर में जो सेलेबल एरिया होता है जिसको हम बेचते हैं, वो मिलता है 2400 मीटर। 60% मिलता, बाकी हमारा यूटिलिटी में, कई सड़कों में, कई पार्क में, कई और कामों में हमारा खर्च हो जाता है। तो मैंने कहा पहले अफसर उसकी कीमत लगाने लगे कि 1/2, 2/4 की इसकी जमीन की इतनी कीमत, इतना देंगे, इतना देंगे। मैंने कहा इतने काले कांग्रेस के बड़े मिनिस्टर है, भूपेंद्र हुड्डा के नजदीकी आदमियों में थे। उनका अम्बाड़ा विधानसभा थी, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि भाई मेरे यहाँ IMT बन जाए। 10 साल में वो अपनी IMT नहीं बना पाए। अब हमने वहां शुरू करी है और बहुत सी जमीन खरीदी भी होगी। अभी पिछले महीने ही हमने नारायणगढ़ में, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी पहली बार नारायणगढ़ से MLA बने थे, अब तो वो लाडवा से MLA है फिलहाल। तो उन्होंने अपने हल्के में कोशिश करी, तो मैंने कहा भाई ये कोसली में भी बनाएंगे। तो हालात, यदि IMT जल्दी घोषणा होगी, जल्दी आप लोगों ने जमीन दे दी, तो बहुत जल्दी इसको डेवलप करेंगे। और साथियों, आपके चक्कर में मैंने एक नई पॉलिसी बनवाई। पहले तो हम आप लोगों से हर जगह हमने कीमत भरवाई है कि अपनी अपनी कीमत आप लोग भरो, और फिर आपके साथ बैठ के नेगोशिएशन करके एक रेट तय करके उसमें जमीन लेते हैं कि आप इस भाव में हमें जमीन दे दोगे। उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, सब लोगों की मर्जी से होती है। कम से कम IMT में 1500 एकड़ जरूर चाहिए। मेरी सोच ये है कि 1500 एकड़ नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे उद्योगपति आ रहे हैं जो टाउनशिप बसाना चाहते हैं। एक विनफास्ट कंपनी पिछले दिनों मैं और मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में ये संकल्प पत्र में कहा था कि हम हरियाणा में 10 नई IMT इस पंचवर्षीय योजना में बनाएंगे। हमने पहले ही 5 IMT घोषणा करी थी बनाने की, उसमें ये रेवाड़ी की IMT कोसली विधानसभा की भी थी। 2 IMT की हम खरीद फरोख्त शुरू कर चुके हैं, अम्बाड़ा और नारायणगढ़ की। आज तीसरी की शुरुआत करने के लिए लोगों के बीच में आया, किसानों को कहने आया हूँ कि हम यहाँ ज़मीन चाहते हैं। आप लोग चाहे अपनी ज़मीन ई-भूमि पोर्टल पे जा लें, या एक हमने नया लैंड पूलिंग एक्ट बनाया, उसमें आप आ जाओ। कल को आपको दिक्कत नहीं होगी कि जो भाव ज़मीन आपकी आज है, कई गुना उसकी ज़मीन कीमत बढ़ जाएगी और आप ज़मीन के आधे हिस्सेदार बन जाओगे। लोगों का जोश से लगता है कि लोग इस पर सोच विचार करके आने वाले समय में ई-भूमि पोर्टल और लैंड पूलिंग में लोग आएंगे और एक नई IMT की स्थापना इस रेवाड़ी जिले में होगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा महम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सरकार ने 12 सालों में कुछ नहीं किया, ना शिक्षा पे ध्यान दिया, ना स्वास्थ्य पे ध्यान। उनके हिसाब से वो ठीक कहते हैं कि अपोजिशन का यही काम है। जब तक विपक्षी दल सरकार की आलोचना ना करे तो जनता के बीच में कैसे जाए। मेरा आकलन ये है कि जनता एक प्रकार से भगवान होती है। जिसने 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की और तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, उससे ज़्यादा पैमाना प्रजातंत्र में नहीं हो सकता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को देखें कि लोगों ने आपकी हवा होते हुए भी आपको नकार दिया, तो जनता ही पैमाना, जनता ने तीसरी बार सरकार बनाई, हमारा कार्यकाल ठीक है।